बहुत अच्छा लिखा है किसी ने कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। लेकिन आज के समय में हमें अपनों की जरूरत कहाँ है। हम तो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले ही हम खुश हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि मुझे किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है। इतना अहम लोगों के अंदर भर चुका है। दोस्तों, परिवार हमारी नींव होता है। परिवार के बिना हमारा अस्तित्व नहीं होता है। ये बात अलग है कि परिवार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा घर में मतभेद बनाए रखते हैं। घर में मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें परिवार के महत्व को समझना चाहिए। अगर किसी कारण से, किसी भी तरीके से आप अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, आपको किसी भी वजह से, स्टडी से, किसी भी तरीके से परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, तो अपने परिवार से रिश्ता मत तोड़िए। क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत ही गलत चीज होती है। क्योंकि परिवार हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है और परिवार के लोग भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। माता पिता बहुत जरूरी होते हैं, सास ससुर बहुत जरूरी होते हैं और भाई बहन, देवर, ननंद बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिश्ता भी अगर मिस हो जाता है तो हमारी जिंदगी का एक आनंद खत्म हो जाता है। हमें एक आनंद नहीं मिल पाता है। इन रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अपनापन भी उतना ही होता है। जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो कोई और साथ नहीं देता है, आपके अपने ही साथ देते हैं। आपके अपने ही सबसे पहले आगे आते हैं और जो दूसरे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। इसीलिए अपने अपनों के साथ कभी भी ऐसा ना करें कि ना बोलना है, अवॉइड करना है, अनदेखा करना है या रिश्ते तोड़ देने हैं। बहुत गलत चीज है। ये चीजें कहीं ना कहीं आप मजबूत होकर या फिर प्रैक्टिकल होकर ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल टूट जाता है। बहुत से बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, सालों गुजर जाते हैं, अपने माता पिता से नहीं बोलते हैं। वो माता पिता जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, वो माता पिता जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया, वो माता पिता जो उन्हें बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता भी चूक जाते हैं कि बच्चों को वो ये नहीं सिखा पाते हैं कि बड़ों की जरूरत क्या है, उनकी अहमियत क्या है। और फिर वो बच्चे बड़े होकर माता पिता को अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं, उनसे बातें करना बंद कर देते हैं। बहुत ही गलत चीज है। माता पिता क्या कर सकते हैं? उन्हें बच्चों को खुशी में खुश रहना पड़ता है। भाई बच्चों जो कर रहे हैं तुम खुश रहो। माता पिता लास्ट में यही सोचते हैं कि भाई तुम खुश रहो। उनके मन से भी बहुत ज्यादा बद्दुआएं निकलती हैं। कहे भी ना, कोई भी माता पिता नहीं देते हैं, अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देंगे, लेकिन उनके मन से बद्दुआ निकलती है। जब माता पिता की आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो एक बद्दुआ से कम नहीं होते हैं। बेशक माता पिता आपके बारे में गलत ना सोचें, लेकिन उनकी आंखों से निकला गया आपकी वजह से एक आंसू बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी बन सकता है। मुझे दोस्तों इन चीजों में बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कभी भी किसी भी इंसान का दिल दुखे, खास तौर पे मेरे माता पिता का। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर वो मेरी वजह से परेशान हो या फिर मैं उन्हें हर्ट करूं। मेरे बड़े हैं, हम सभी के बड़े हैं, हमसे कुछ गलत कहते हैं, कुछ हमको डांट देते हैं, कुछ हमें समझाने के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए। हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि ये किस तरीके से कह रहे हैं। आजकल के बच्चे हर एक चीज को अपने तरीके से लेके जाते हैं। माता पिता उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें सही चीज बता रहे हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो ज्ञान ही बांटते रहते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो हमें ऐसे समझ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम डफर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता ऐसा कोई भी नहीं सोचता है कि उनके बच्चे डफर हैं। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में अनुभव किए हैं, वो अपने अनुभव अपने बच्चों को दे सके, जिससे कि उनके बच्चों को वो ठोकरें ना लगे जो उन्होंने खाई हैं, वो परेशानियां झेलनी ना पड़े जो उन्होंने झेली हैं। बस इसी वजह से वो अपने बच्चों को समझाते हैं, बातों को बताते हैं, लेकिन बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन्होंने तो मुझे परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, तब देखो तब भाषण देते रहते हैं।
उनके भाषण में भी आपकी परवाह है, उनके भाषण में भी आपके लिए चिंता है, उनके भाषण में भी आपके लिए प्यार है। इस चीज को समझ के देखिए, फिर देखिएगा आपको आपके परिवार वाले, आपके माता पिता एक दूसरे ही तरीके से नजर आएंगे। दोस्तों, कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दूसरों के बहकाने में आकर, दूसरों की बातों में आकर अपने माता पिता को वो कई बार इंसल्ट कर बैठते हैं, उनसे बातचीत बंद कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि माता पिता से ज्यादा कोई भी अपना नहीं होता है, ना आपका कोई दोस्त, ना आपका कोई रिश्तेदार। जितने अपने आपके माता पिता हो सकते हैं उतना और कोई नहीं हो सकता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप अपने माता पिता को पराया समझते हैं और दूसरों को अपना समझते हैं तो मैं कहूंगी कि आपसे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। बेशक आपको सुनने में थोड़ा सा खराब लगे, कड़वा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जितनी पीड़ा का अनुभव वो करती है कोई और नहीं कर सकता। और एक पिता अपने हाथ की रोटी, अपने मुंह की रोटी भी अपने बच्चों को दे देता है, इतना सब कुछ करता है बच्चों के लिए, और फिर बच्चे सोचते हैं कि ये हमारे अपने नहीं है, हमारा तो कोई और अपना है। दोस्तों, हमारा परिवार हमारे लिए है, उसे बनाकर रखना भी हमारा कर्तव्य है। अपने माता पिता के साथ रहें, उनका आशीर्वाद पाकर रहें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है कि आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, और माता पिता के आंसुओं में भी वो शक्ति होती है कि आपको ऊपर से नीचे गिरा सकता है। कभी भी अपने माता पिता की आंखों से आंसू ना निकलना दें। ये प्रयास जरूर करें कि आपकी वजह से कभी भी वो दुखी ना हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।